मीरा से गलती से एक चॉपस्टिक गिर जाती है। वह नई चॉपस्टिक ऑर्डर करना चाहती है, लेकिन आरव जानबूझकर अनन्या से उसे लाने को कहता है। अनन्या पहले मना करना चाहती है, लेकिन वह अपनी माँ की आंखों में एक अनुरोध देखती है और बेबसी में मुस्कुरा देती है। मंगेतर मीरा को लगता है कि आरव केवल सौतेली माँ से नफरत करता है, इसलिए वह उसे खुश करने के लिए अनन्या को घर से निकालने की योजना बनाती है। अगले दिन मीरा जानबूझकर सौतेले पिता का पसंदीदा फूलदान तोड़ देती है और सारा इल्जाम अनन्या पर लगा देती है। फिर वह नौकरानियों को आदेश देती है कि वे अनन्या को टूटे हुए शीशे पर जबरदस्ती घसीटे। आरव यह सब देखता है। मीरा को लगता है कि आरव उसकी तारीफ करेगा, लेकिन इसके बजाय वह गुस्से में आ जाता है और तुरंत दोनों नौकरानियों को नौकरी से निकाल देता है। मीरा को शक होने लगता है कि आरव और अनन्या के बीच कुछ चल रहा है। रात को वह अनन्या के कमरे में जाती है और उसे आरव से दूर रहने की धमकी देती है। अनन्या उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। गुस्से में आकर मीरा उसका ड्रेसिंग टेबल तोड़ देती है और उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें आरव और अनन्या एक दूसरे के बहुत करीब दिख रहे हैं। जन्मदिन की पार्टी के दिन वह तस्वीर सबके सामने बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाती है। मीरा सबको बताती है कि अनन्या अपने सौतेले भाई को फंसाकर घर में अपनी जगह पक्की करना चाहती है। यह सब देखकर सौतेला पिता क्रोधित हो जाता है और अनन्या की मां नीना पर इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी बेटी की परवरिश ठीक से नहीं की। वह फैसला करता है कि अनन्या को घर के नियमों से सबक सिखाया जाएगा और उसे सजा अनन्या की मां ही देगी। अनन्या की मां हमेशा से कमजोर और स्वार्थी रही है। अपनी पोजीशन बचाने के लिए वह अनन्या की कोई सफाई सुने बिना ही उसे मारने लगती है। ठीक उसी समय आरव पार्टी की आवाज सुनकर वहां आता है। जब वह अनन्या की पुरानी तस्वीर देखता है तो उसे एहसास होता है कि अनन्या शायद उसे कभी नहीं भूली थी। वह तुरंत वहां पहुंचता है और चिल्लाता है, रुक जाओ। और नहीं, तुम सबने हमारे परिवार की इज्जत खराब कर दी है। अगर तुम लोग नहीं रुक सकते तो मैं रुकता हूँ। कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा।